नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवरनीश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बोरिंग अर्थात पानी के स्रोत या अंडरग्राउंड टैंक, जो पानी के स्रोत आपके जीवन को बदल सकता है। दूसरी भाषा में कहें कि यह गलत जगह पे है तो आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। तो पानी हमें वास्तु के हिसाब से सही जगह पर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इस पर निर्भर करता है आपके जीवन के विकास के चक्र। अब देखें, पानी क्या है। पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में आप जो हैं, जीव जो हैं, उसमें 70% पानी है, पानी की मात्रा है। पानी का कार्य क्या है? पानी का कार्य है आपके जीवन में प्रवाह देना, जीवन देना, आपके जीवन में सुचारू रूप से आपका जीवन चलता रहे, इसका बोध करवाना। आप जैसे ले लें, आपका ब्लड, अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो डॉक्टर के द्वारा आपको पानी चढ़ाया जाता है ताकि आप सुचारू रूप से अपना जीवन, व्यवस्थित रूप से अपना जीवन जी सकें। हम देखते हैं कि पानी जो है, इसके पीछे क्या कारण है। एक छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति था, वह कहें तो एक ऋषि रूप में था, साधु रूप में था। वह एक दिन एक रास्ते से गुजर रहा था। एक जगह पे उसे बहुत प्यास लगी। सामने उनको कुआं दिखा। कुएं पे जाके पानी पिए और फिर वह जहाँ जाना चाहते थे, राजा से जाकर के मिल गए। राजा के व्यवस्था में उन्हें बहुत स्वागत किया गया। रात्रि में उनके मन में आया कि जिस महल में आप सोए थे, उस महल में एक खूंटी पर जो है मोती की एक माला टंगी हुई थी, जो बहुत कीमती थी। वह मोती का माला उन्होंने चुरा लिया। अब वो तो चले गए। सुबह दूसरे दिन पूरे हाहाकार हो गया कि राजा के मोती का माला कहाँ चला गया। राजा का मोती का माला कौन चुरा लिया, इसके लिए लोगों को दंड दिया जाने लगा। अचानक वह व्यक्ति के मन में फिर से भाव आया कि यह मोती का माला हम तो ले लिए, लेकिन इसके चलते राजा परेशान होगा और कितने लोगों को इसकी सजा निर्दोष रूप में भोगना पड़ेगा। वह आया, राजा से कहा और राजा से कहने के बाद उन्हें माला लौटा दिया। फिर वह चिंतन करने लगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। पीछे देखा कि भाई हम कहीं जा कर के पानी पिए थे, अर्थात पता लगाया तो बोला यह जो कुआं है, इस पे जो बाल्टी दिया जाता है, रस्सी दिया जाता है जिससे हम पानी निकालते हैं, यह एक चोर के द्वारा दिया जाता है। आहा, उनके दिमाग में बात आई कि एक चोर के द्वारा दिए गए वस्तु से हमने पानी पिया, अर्थात हमारे शरीर में जल ग्रहण हुआ। तो जल किस के द्वारा ग्रहण हुआ, इसका जो भरण पोषण अर्थात जल की व्यवस्था कर रहा है, एक चोर कर रहा है। तो मेरे मन में चोर की प्रवृत्ति जागृत हो गई। तो कहा जाता है, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। जैसा आप कहते हैं ना कि किसी के अपवित्र लोगों से, अर्थात जो बुरा सोच रहा है, ईर्ष्यालु है, दुष्ट है, उसके हाथों से पानी भी नहीं पीना चाहिए। पानी ग्रहण कर लेता है आपके कॉस्मिक एनर्जी को, पॉजिटिव या निगेटिव दोनों। बात यहीं तक है। हम वास्तु पे आते हैं। वास्तु में पानी की व्यवस्था जो बताई गई है, वह
जल तत्व जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में जल की स्थापना करनी चाहिए। जल का जो क्षेत्र है यह 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में जल का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे अगर आप बोरिंग, अंडरग्राउंड टैंक करवाते हैं तो यह आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है, आपके जीवन में 4 चांद लगाने की ताकत रखता है, आपके जीवन में उत्थान तरक्की आपको दे सकता है। अगर इसके विपरीत आप कहीं दूसरी जगह लगा लिए, जैसे अग्नि के क्षेत्र में, अग्नि का क्षेत्र आता है आपका 135 डिग्री अर्थात अग्निकोण उसको कहते हैं। फिर दक्षिण पूर्व दक्षिण का क्षेत्र जिसको ईस्ट साउथ का क्षेत्र कहा जाता है, और सेंटर साउथ का क्षेत्र यह जो है सो अग्नि का क्षेत्र है। यहाँ पे बोरिंग, अंडरग्राउंड टैंक नहीं होना चाहिए। इसके साथ लगा हुआ है पृथ्वी का क्षेत्र जो नैऋत्य का क्षेत्र कहा जाता है, नैऋत्य कोण। यहाँ पर भी बोरिंग या अंडरग्राउंड टैंक नहीं करवाएं, इससे बचें क्योंकि यह जीवन को बर्बाद कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, कई जगह हमने देखा है कि गलत जगह पर पानी आपको जीवन में क्या क्या देता है। एक कहानी, एक केस हम आपको बताना चाहते हैं। मेरे एक दोस्त थे, उनके यहाँ किसी प्रकार की कोई मीटिंग थी, उसमें हम गए हुए थे। नैऋत्य कोण में उनका जो है बोरिंग था। मैं उनको सलाह दिया कि यह बोरिंग उचित जगह पर नहीं है, क्योंकि एक वास्तुशास्त्री हैं, वास्तुशास्त्री का कर्तव्य होता है कि अपने वाले या कोई भी व्यक्ति गलत जगह पर, जो कि उसके निर्माण से उसका घर बर्बाद हो सकता है, जिंदगी बर्बाद हो सकता है, उसको सलाह देना चाहिए। माने ना माने उनके ऊपर। उन्होंने नहीं माना कि कोई वास्तु हम नहीं, उनकी उस समय बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत इनकम था, मान मर्यादा था। उन्होंने कहा वास्तु हम नहीं मानते हैं। सच माने मैं कुछ भी नहीं कर पाया और वह व्यक्ति बर्बाद हो गया। उनकी पत्नी को कैंसर हुआ, उनको कैंसर हुआ, पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। घर में केवल एक लड़का रहा और वह भी लड़का कहाँ चला गया पता नहीं आज तक। वह मकान वहीं पे रखा रह गया। तो लोग कहते हैं कि वास्तु कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ वास्तु तो आपके जीवन की गति है। आपके जीवन में जो भी श्रेष्ठता, विकास होगा, आप जीवन में उन्नति करेंगे, यह वास्तु दे सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, इस केस को सावधानी से सुनें और जीवन में वास्तु का उपयोग करें। धन्यवाद।